स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम परसेंटेज पे बात करने वाले हैं। परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम्स में, और परसेंटेज में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो है परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज़। तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ जो है वो आपने देखी होंगी कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपको याद भी होंगी, जो कुछ वैल्यूज़ आपको याद होंगी वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी परसेंटेज वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर लिखी हैं और उनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। देखिए, सबसे पहले बात आती है 100% की। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1। आप सभी को पता होगा कि आप परसेंटेज को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो परसेंटेज को अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको दिमाग में रहना चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपके सामने, जिनमें से पहली वैल्यू है 100%। 100% एक परसेंटेज वैल्यू है। जब आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और इसकी फ्रैक्शन निकल के आएगी 1, जिसे हम कहते हैं 1। 100% के बाद जो अगली वैल्यू हमारे पास दिमाग में रहनी चाहिए दैट इज 50%, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। उसके बाद हमने देखा 33 1/3%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। यहाँ तक तो ईजी रहती हैं चीज़ें। और उसके बाद कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ ऐसी आती हैं जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेशन को बहुत ही इजी बना देती हैं। उनकी फ्रैक्शन वैल्यूज़ हमारे पास दिमाग में रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनमें से 16 2/3% है विच इज़ 1/6। फिर आ जाता है 14 2/7 विच इज इक्वल्स टू 1/7, जिसे हम 7वां हिस्सा भी कह देते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू दिस इज 12.5%, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 11 1/9 विच इज़ 1/9। 10% सभी को पता होगा, 10% होता है 1/10, जिसे हम कहते हैं 10वां हिस्सा। इसके बाद आ जाएगा 9 1/11 विच इज़ 1/11, और 8 1/3 विच इज़ 1/12। तो ये वैल्यूज़ ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि जब भी पेपर में अगर 12.5% यूज़ किया जाए तो दिमाग में साथ के साथ क्लिक करना चाहिए कि 12.5% का मतलब होता है 1/8, जिसे हम कहते हैं 8वां हिस्सा। 9 1/11 आए तो दिमाग में आना चाहिए 1/11 विच इज़ उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 11वां हिस्सा जिसे हम कहते हैं। अब कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपको याद होंगी और कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनको हम कुछ ट्रिक के साथ, ट्रिक खुद की बनाई हुई है, ट्रिक से हम उनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पेपर में तो भाई हमें परसेंटेज की फ्रैक्शन सीधा पता होनी चाहिए, खास करके इन वैल्यूज़ की जो ये लिखी हुई हैं इन पे भी हम बात करेंगे। ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जो दिखने में काफ़ी बड़ी हैं। दिस इज़ 133 1/3%। इस पे बात करेंगे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालनी है। 87.5%, 112.5%, 116 2/3% और भी वैल्यूज़ हैं। सब पे बात करेंगे और सबके प्रोसेस को समझेंगे कि अगर कुछ नई परसेंटेज वैल्यू हमें पेपर में दिखती है तो हम उसे कैसे सोचेंगे। ये देखिए, पहले इनमें से कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू हम याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, जैसे ये है 33 1/3। इसकी फ्रैक्शन यहाँ पे जो 1/3 है यहाँ पे भी क्या आएगा, 1/3 ही आएगा। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। फिर आएगा 162/3 विच इज 16 2/3%। तो 16 में यहाँ पे दो नंबर्स यूज हुए हैं, 1 और 6, तो यहाँ पे भी दो ही नंबर्स यूज हुए हैं, फ्रैक्शन में भी 1 और 6। इसे हम लिख सकते हैं 1/6, इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास एक ये वैल्यू है जिसको हम याद कर सकते हैं इजीली, 11 1/9%। 1/9 इसके यहाँ पर है तो इसकी फ्रैक्शन में भी कितना आ रहा है, 1/9। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं।
फिर आएगा 9 1/11, इसमें फ्रैक्शन में यहाँ 1/11 है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी कितनी निकल के आएगी 1/11। ये कुछ वैल्यूज हैं जिनकी ट्रिक्स जो है वो हम बना सकते हैं ताकि हमें चीज़ें पेपर में याद रहें, एग्जाम में याद रहें। अब ये कुछ बेसिक हैं, ये तो हमें पता ही होने चाहिए। तो आज का मोटिव ये निकालना तो नहीं था, आज का मोटिव ये है कि हम इन पे बात करें कि अगर ऐसी कुछ वैल्यूज हमें दिखती हैं तो इनकी फ्रैक्शन कैसे निकालनी है, किस तरीके से आप सोचते हैं, आपको पता है हम इस चीज़ को कैसे सोचेंगे। आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है 1331/3%, जिसे हम कहते हैं 133 1/3%। 133 1/3% को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होंगे, बट मुझे जो लगता है कि इस चीज़ को हम कैसे सोच सकते हैं, जब भी कोई परसेंटेज वैल्यू, एक बड़ी परसेंटेज वैल्यू हमारे पास आए तो कोशिश किया करो कि उन्हें स्प्लिट किया करो। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, और तोड़ना किस फॉर्म में है, तोड़ना कुछ ऐसी फॉर्म में है जिनकी फ्रैक्शन वैल्यूज आपको पता हो। जैसे यहाँ आया 1331/3%। 1331/3% को हम कैसे सोच सकते हैं कि इसमें एक तो 100% है और 100% के साथ कुछ है, क्या है 33 1/3%। तो जब 100% और 33 1/3% इकट्ठा हुआ तो ही क्या बना 133 1/3%। अब इसे मैंने दो ऐसी वैल्यूज में स्प्लिट कर लिया जिनकी फ्रैक्शन वैल्यूज मुझे पता थी। जैसे 100% है, अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है 1, और 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने देखा कितनी होती है 1/3। तो 1 में 1/3 को ऐड करेंगे, यू विल गेट 4/3। तो 133 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास निकल के आई 4/3। ऐसे ही आगे सोचते हैं, इस प्रोसेस पे काम करते हैं। 87.5%। अब 87.5% काफ़ी स्टूडेंट्स को याद भी होगी, क्यों? क्योंकि ये 12.5 का मल्टीपल है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 1/8। जब आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आता है 87.5%, विच इज 7/8। ये हो गया इस चीज़ को निकालने का एक तरीका। बट अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं रही उस टाइम पे कि ये 12.5 के टेबल में आ रहा है, तो वो इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकता है कि एक ऐसी वैल्यू है जो 100 के काफ़ी नज़दीक है, और 100% से ये कुछ कम है। ये कितना कम है आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये है 12.5% कम। 100% में से 12.5% आप माइनस करेंगे, यू विल गेट 87.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, 100% होता है 1 और 12.5% होता है 1/8। 1 में से 1/8 माइनस करेंगे, आपके पास निकल के आएगा 7/8। तो 7/8 क्या हो गई, ये 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है 112.5%, जिसे हम कह सकते हैं 112.5%। 112.5% एक ऐसी वैल्यू है जो आमतौर पे यूज़ नहीं होगी, बट अगर एग्जामिनर कुछ ऐसी वैल्यूज़ को यूज़ करता है तो हम इसे कैसे करेंगे, इसे भी हम स्प्लिट करेंगे। इसे हम लिखेंगे 100% प्लस 12.5%, क्योंकि 100% में जब आप 12.5 ऐड करेंगे तो 112.5 आएगा। 100% होता है 1 और ये होता है 1/8। 1 में 1/8 ऐड करेंगे, सो यू विल गेट 9/8। तो 112.5% की हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ चुकी है, कितनी 9/8। आगे बढ़ते हैं, अगली वैल्यू हमारे पास है 1162/3%। इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 16.2/3% छिपा हुआ है। तो इसे भी मैं जब स्प्लिट करूंगा तो इसे ऐसे लिखूंगा कि 100% प्लस 16.2/3%, और 100% होता है 1 और ये होता है 1/6, तो टोटल हो जाएगा 7/6। तो ये परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आई है 7/6।
आप इसे देखेंगे तो आप खुद भी चीज़ों को सोच पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वैल्यूज़ ही सफिशेंट है, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को कैसे सोचा जा सकता है। देखते हैं आगे। आगे हमारे पास आया 208 1/3%। अब 208 जो है ना, ये 200% से भी क्या है, ज़्यादा। तो आप इसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज 200% प्लस 8 1/3%। अब आप कहोगे कि भाई 200% की फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें पता नहीं। 200% को आप चाहो तो ऐसे सोच लो कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड पे करोगे तो 200% की आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी। कितनी? 2। तो 200% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2। या आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि 200% क्या होता है, ये होता है 100% प्लस 100% और 60 में था 8 1/3% और 100% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब आप सभी को पता है 100% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1, फिर 100% आया तो फिर 1 आया और 8 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू ये हमारे पास है 1/12। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 1/12 आ जाएगा, 12 × 2 24 प्लस 1 आ जाएगा 25/12। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गई है। कितनी निकल के आ गई है? दिस इज समथिंग 25/12। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और एक दो वैल्यूज देखते हैं। वैल्यूज अब बढ़ती जा रही हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, देखने की जरूरत है। 4111/9%, जिसे हम कह सकते हैं 411 1/9%। 411 भाई ये 100% से काफ़ी ज़्यादा है, ये 200 से भी ज़्यादा है, ये 300 से भी ज़्यादा है। और इसके नियरेस्ट आप एक कंप्लीट वैल्यू देखेंगे तो वो क्या निकल के आएगी? वो निकल के आएगी 400% प्लस हमारे पास क्या आएगा? 11 1/9%। अब 400% में 100% 4 बारी होता है, तो अगर 100% 1 है तो 400% 4 है, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 11 1/9 अभी आपको बताया यहाँ पे 1/9 है, तो फ्रैक्शन भी कितनी आएगी? 1/9। 9 × 4 36 प्लस 1 37/9। यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आएगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास 587.5%। 587.5% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर हमें पेपर में ज़रूरत पड़ जाती है तो भाई बात सिंपल सी ये है कि अब इन वैल्यूज़ को हम दिमाग में तो नहीं रख सकते, हम कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ को ही एग्ज़ाम में साथ लेके जाते हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ती है तो कैसे सोचेंगे? इसके नियरेस्ट आप कंप्लीट वैल्यू देखो। कंप्लीट वैल्यू 500 इससे दूर है और इससे ज़्यादा नज़दीक क्या है? 600%। तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये 600% से कुछ कम है। कितना कम है? ये 12.5% कम है। और 600% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 6, 12.5% होता है 1/8। तो 6 × 8 48 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 47/8%। अगली लास्ट आज की हम देखते हैं 862.5%। अब 862.5% को कैसे सोचेंगे? ये एक बहुत प्यारी वैल्यू है। इससे पहले अगर आप कंप्लीट वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कुछ बंदे तो ऐसे सोच सकते हैं कि ये सर 800% प्लस 62.5% है। 800% प्लस 62.5% है। अब जिनको 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है वो तो यहाँ पर ही इसे सॉल्व कर देंगे। 800% को लिखेंगे 8 और 62.5% होता है 5/8। तो ये हमारे पास आएगा 64 + 5 इज 69/8। अब जिन्हें 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, जो कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि 62.5% एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। एक्चुअली 12.5% के जितने भी मल्टीपल्स हैं सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 100% तक जितने भी मल्टीपल्स आएंगे, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो मैं आपको बता देता हूं कि 12.5% 1/8 होता है। फिर आती है 37.5% जिसे हम 3/8 कहते हैं। फिर एक आती है 62.5%
जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होती है। फिर आती है 87.5% जो 7/8 होती है। ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो 12.5 के क्या हैं, मल्टीपल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये मल्टीपल्स आप दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें कंपैरेटिवली इजी रहेगी। जैसे यहाँ पर यूज हुआ 62.5। किसी भी फ्रैक्शन के 100% तक के मल्टीपल्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल आपको और देते हैं, 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। जब आप इसे डबल करते हैं या हम कहते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 1/3 का जो डबल है, डबल आपके पास निकल के आता है, यहाँ पे लिखते हैं 66 2/3%, और डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3। इसे भी याद रखने का इजी तरीका देखो, ये 66 2/3 यहाँ था तो फ्रैक्शन में भी कितना आ गया 2/3। राइट, समझ पा रहे होंगे। तो मल्टीपल्स का पता जो है वो हमें ज़रूरी है। जैसे अब 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, इसका एक मल्टीपल है 75%, जो तीसरा हिस्सा है कितना आ जाएगा 3/4। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। अब सपोज पेपर में एक वैल्यू आ जाती है, पेपर में हमें ज़रूरत पड़ गई 83 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू की। कुछ बंदों को तो याद होगा जिन्होंने 100% तक के मल्टीपल सारे याद किए होंगे, और नहीं जिनको याद होगा और थोड़ी सी हिम्मत होगी तो वो ये सोच पाएंगे कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं कि ये 100% के नज़दीक है और उससे कम है। कम देखेगा तो कितना आएगा 16 2/3%। 100% होता है 1, ये होता है 1/6, माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 5/6, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो इस ऐसे तरीके से जो है हम कुछ बड़ी वैल्यूज़ को जो है वो क्या कर सकते हैं, स्प्लिट करो। स्प्लिट करने के बाद आप उसे उस फॉर्म में बनाओ जिसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपको पता है। कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू आएगी, आप चीज़ों को ईजिली सॉर्ट कर पाओगे। आपने नियरेस्ट कंप्लीट वैल्यू देखनी है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो। अगर ज़्यादा है तो देख लेना कितनी ज़्यादा है, अगर कम है तो देख लेना कितनी कम है, और जो भी परसेंटेज आएगी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू देख के आप उसे क्या कर सकते हैं, सॉर्ट। तो ये अगर बड़ी वैल्यूज़ आती हैं तो उसका प्रोसेस हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर पेपर में ये चीज़ें आपको मिलेंगी तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपके काम आएंगी, सोच पाओगे। यही था आज के इस सेशन में। अगर ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा तो भाई इसे आप लाइक कर देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना ताकि वो भी इस चीज़ को सोच सकें। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।